किसी सुंदर जंगल में एक चिड़िया घोंसले में रहती थी। चिड़िया के एक सुंदर बच्चा भी था जिसे उड़ना नहीं आता था। वह सुबह जल्दी ही उसके लिए खाना लेकर आती थी और वह उसके उठने से पहले ही दाना लेकर घर पर आ जाती थी। बच्चे के उठने पर वह उसे खाना खिला देती थी। चिड़िया अपने बच्चे से बहुत प्यार और लगाव रखती थी। समय के साथ वह उसे उड़ना भी सिखाती है और वह उड़ना सीख जाता है। फिर दोनों साथ मिलकर खाना लाने जाते थे और चिड़िया बूढ़ी होने लगी और धीरे धीरे कमज़ोर भी होने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, जिससे अब वह सारे दिन घर में ही आराम करती थी और चिड़िया का बच्चा अब खाना लेकर आता था। एक दिन उसके मन में एक विचार आया, माँ तो अब बूढ़ी हो गई है, अब मैं उसका क्या करूँ। वो तो अब मेरे किसी काम की भी नहीं रही है, क्यों मैं उसकी देखभाल करूँ। माँ, अब मैं तुम्हारी कोई देखभाल नहीं करूँगा, तुम अपना करो। मैं तो अपना नया घोंसला बनाकर उसी में ही रहूँगा। यह बोलकर वह वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया उसका इंतज़ार करती है लेकिन वह वापस नहीं आता है। चिड़िया बेचारी अपने कमज़ोर शरीर के साथ उसे ढूंढने निकलती है। वह देखती है कि बच्चे ने नया घोंसला बना लिया है। माँ को देखते ही वह गुस्से से लाल होकर बोलता है, क्यों आई हो तुम यहाँ। मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, ना ही खाना दूँगा। मुझसे तुम्हारी सेवा नहीं होती है, जाओ तुम यहाँ से। यह सुनकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और वह उदास होकर एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। थोड़े दिन भूखे रहने से वह और कमज़ोर हो जाती है। एक दिन चिड़िया का बच्चा बगीचे में दाना चुग रहा था। तभी वहाँ पर चिड़िया की एक पुरानी सहेली आ जाती है। वह उससे अपनी सहेली के बारे में पूछती है तो वह बोलता है, मैंने अब उसे छोड़ दिया है और मैं अब अलग रहता हूँ। मैंने अपना नया घर बना लिया है। मूर्ख कहीं के, वो तुम्हारी माँ नहीं थी। तुम्हारी माँ तो कब की तुम्हें पैदा करके ही चली गई थी। वो तो मेरी दोस्त ने तुम्हारे ऊपर तरस खा लिया था, इसीलिए तुम जी गई, वरना तुम तो कब के मर जाते। यह बात सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और फिर चिड़िया अपनी दोस्त के लिए खाना लेकर जाती है। वह फटाक से अपनी दोस्त के पास पहुंच जाती है। सबसे पहले तो वह उसे खाना खिलाती है, जिससे उसके अंदर जान आती है। वह अपनी दोस्त से कहती है, मैंने कहा था तुम्हें, इन पर तरस मत खाओ। ये तुम्हारे नहीं किसी और के बच्चे हैं। लो, अब इन्होंने भी तुम्हें छोड़ दिया है। वह डाल पर बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। फिर वह उसे उसके घर में ले जाती है। चिड़िया का बच्चा भी उनके पीछे घर में आ जाता है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और माफ़ी मांगता है। यह देख चिड़िया भी उसे गले लगा लेती है और दोनों खूब रोने लगते हैं। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती थी तुम्हें पता चले मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें अपना ही मानती हूँ। अब तुम रो मत, चुप हो जाओ। उसके बाद से वह अपनी माँ की खूब सेवा करता, उसे बाहर भी घुमाता और उसके लिए दाना भी लेकर आता था। हमें कभी भी हमारे माता पिता को दुखी नहीं करना चाहिए।